जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से दिल्ली में 3 दिनों तक श्रीमद हनुमान कथा करने वाले हैं। दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके सामने। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर सरकार जी 3 दिनों तक फिर से हनुमान कथा करेंगे 16 दिसंबर से, जहां पे गुरु जी 1 दिनों के लिए महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। सो आज की शुरू में मैं आप लोग को इस हनुमान कथा के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देना हूं कि आखिरकार दिल्ली के कौन से स्थान पर गुरुजी कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे, कितना समय लगाएंगे। फिर अंत में मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग इस स्थान तक कैसे जा सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पूज्य गुरुदेव जी दिल्ली में श्रीमद हनुमान कथा कब से करने वाले हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा गुरु जी कथा दिल्ली में ना 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होगी। 16 से 18 दिसंबर तक गुरु जी 3 दिनों तक दिल्ली में श्रीमद हनुमान कथा करने वाले हैं शाम 4 बजे से। और इसी बीच गुरु जी 1 दिनों के लिए महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं 17 दिसंबर को। गुरु जी 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे से गुरु जी की इच्छा तक गुरु जी महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। यदि आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनवाना, अपनी अर्जी लगवाने, तो आप लोग इस दिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। यदि बालाजी कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली के कौन से स्थान पर गुरुजी कथा करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा दिल्ली शहर के अंदर ही एक जगह है सीबीडी ग्राउंड, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली। एक बार और सुनिए, सीबीडी ग्राउंड, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली। इसी स्थान पर गुरुजी 3 दिनों तक श्रीमद हनुमान कथा करने वाले हैं 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, और 1 दिनों के लिए महादिव्य दरबार लगाने वाले हैं 17 दिसंबर को। तो यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात करूं इस स्थान की दूरी की, तो यदि आप लोग इस स्थान पे यदि आप लोग कहीं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कहीं जाएंगे ना, तो वहां से जो दूरी है वो लगभग 12 किलोमीटर की है। यदि आप लोग कहीं निजामुद्दीन स्टेशन जाएंगे तो वहां से जो इस स्थल की दूरी है वो लगभग 14 किलोमीटर की है। तो अब हम लोग बात करते हैं यदि आप लोग भी इस कथा स्थल जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, जाने के लिए ना आपके पास 2 साधन है। एक तो आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा कि आप लोग अपने पर्सनल गाड़ी या फिर बस के माध्यम से वहां तक जा सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है ट्रेन। यदि आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग की समय बचत होगी और आप लोग का खर्चा भी कम आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे आप लोग बस से कैसे जाएंगे। तो यदि आप लोग कहीं ट्रेन से जाना चाहते हैं तो जो कथा स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसके अलावा निजामुद्दीन स्टेशन भी सबसे नजदीक में है। ये दोनों स्टेशन सबसे आप लोग को पास में पड़ेगा। बताना चाहूंगा ये दोनों स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा और भी छोटे स्टेशन है, लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ा स्टेशन है, इसलिए आप लोग को इस स्टेशन का रिकमेंड कर रहा हूं। तो आप लोग जिस भी जगह से आ रहे हैं, आप लोग या तो पहले न्यू दिल्ली उतरिए या फिर आप लोग निजामुद्दीन उतरिए। यदि आप लोग कहीं न्यू दिल्ली उतरते हैं तो न्यू दिल्ली स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है ना वो मात्र 12 किलोमीटर की है। यदि आप लोग कहीं निजामुद्दीन पे उतरते हैं तो निजामुद्दीन से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 14 किलोमीटर की है। तो स्टेशन पहुंचने के बाद कथा स्थल से जाने के लिए आपको हर समय वहां पे ऑटो मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो रहा ट्रेन की। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग बस या फिर अपने पर्सनल गाड़ी से वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं, आप लोग को पहले दिल्ली आना पड़ेगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा सभी राज्य से आप लोग को लगभग कनेक्टिंग बस वगैरह मिल जाएगी। यदि आपको नहीं मिलता तो आप लोग इनडायरेक्ट बस से भी चलकर वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आपको पहले दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली से फिर आप लोग सीबीडी ग्राउंड पूर्वी दिल्ली ऑटो के माध्यम से जो है जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस कथा से जो है पहुंच सकते हैं। बाकी दोस्तों, रहने खाने की व्यवस्था की बात करूं तो आप लोग यदि दूर दराज से वहां पे जाते हैं तो आप लोग के लिए रहने और खाने की पूरी तरह से वहां की समिति द्वारा व्यवस्था की गई है। आप लोग को किसी प्रकार से वहां पे दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये रहा इस कथा के बारे में एक डिटेल जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। यदि आपके मन में और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।